स्वागत है आप सभी का सक्सेस मिरर के नई वीडियो में। तो चलते हैं, ये सितंबर एडिशन की बुक है, सक्सेस मिरर की महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में हुई। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जातक कथाएं हमें किनके जीवनों के विषय में बताती है? बोधिसत्वों के विषय में। जातक कथाएं हमें किनके जीवनों के विषय में बताती है? बोधिसत्वों के विषय में। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम का नाम क्या था? इल्तुतमिश। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमन शाह ने। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमन शाह ने। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया? रायगढ़। रायगढ़ किले का निर्माण जो है वह शिवाजी ने करवाया था। भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने की। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा किस तिथि को दिल्ली पर कब्जा किया गया? 12 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा किया गया। 12 मई 1857। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में। तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ। किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? वुड डिस्पैच रिपोर्ट के आधार पर। वुड डिस्पैच रिपोर्ट के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 ईस्वी को। 17 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित सुधारों की संस्तुति की थी? शिक्षा में सुधार। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग ने शिक्षा में सुधार से संबंधित सुधारों की संस्तुति की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जी.वी. मावलंकर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा मिली थी। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? राज्यों का एक संघ, यानी राज्यों का एक यूनियन। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत समिति महत्वपूर्ण संस्था है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है।
भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। पर्यावरण एवं जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, नम भूमि से। रामसर सम्मेलन जो है नम भूमि से, आर्द्र भूमि से के संरक्षण से संबंधित था। फिर है आपका हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों के संगम है। यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 में। कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 में, चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है शिवकथोर्न। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है शिवकथोर्न। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडा। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडा। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है। कहाँ? गुजरात में। भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय। भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल है पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन। XC2 संरक्षण के लिए या क्रायो बैंक संरक्षण के लिए नाइट्रोजन सामान्यतः प्रयोग होती है। भारत एवं विश्व का भूगोल। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? स्वेज द्वारा। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेज द्वारा किया गया है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। स्थल मंडल का विस्तार जो है 100 किलोमीटर की गहराई तक है। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। पृथ्वी के धरातल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारण से होती वह है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? NSSO जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी कहलाती है। फिर है भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 1951 में भारत में प्रथम खनिज नीति घोषित हुई थी। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल
पावर हाइडल पावर कौन सा है? कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर कौन सा है? कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7 करोड़। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के 7 करोड़ अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। पारसेक इकाई है क्या? दूरी। पारसेक जो है दूरी की इकाई है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड होता है। रदरफोर्ड लिखा हुआ है, रदरफोर्ड। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। एक्स किरणों को भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। एक्स किरणों की भेदन क्षमता जो है कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या? मिश्रण। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? वाई किरण में। अल्फा बीटा गामा किरण में। नाभिक से निकलने वाली विकिरण किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरण में। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? GW केंटमूर ने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक के द्वारा हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपदा न्यूनीकरण और रिकवरी और वैश्विक साझेदारी है जो प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी भेद्यता को बेहतर ढंग से समझने और कम करने में मदद करती है। विकासशील देशों को अभी पृथ्वी का औसत तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। अभी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में की गई थी। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? वर्ष 2008 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन कब किया गया? 1988 को। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन 1988 किया गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? अव्यक्त अवस्था में सुपर ईगो का विकास होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? फ्रायड ने।
चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, फ्रायड ने कहा था। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविश्लेषणवाद ने। फिर है प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? हेनरी काल्डवेल कुक। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं हेनरी काल्डवेल कुक। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? अंतःदर्शन। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है? अंतःदर्शन के दौरान एक भाग निरीक्षण करता है तो दूसरे भाग निरीक्षण किया जाता है। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्किनर जो हैं अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कोहलर जो हैं संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कृषि। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है उसे क्या कहते हैं? रबी की फसल। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। भारत में सबसे अधिक जो है धान की फसल उगाई जाती है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। मूंगफली जो है भारत में सबसे अधिक गुजरात में उगाई जाती है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ की मौसम में। मक्का की खेती खरीफ की मौसम में की जाती है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में कहाँ पाई जाती है? असम में। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में असम में पाई जाती है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। यजा पद्मा कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है? धान की। यजा पद्मा कृष्णा धान की उन्नत किस्म है। खेलकूद। नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को कहा जाता है? संसारपुर। संसारपुर को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। पंजाब के जालंधर जिले के संसारपुर गांव को। किस खेल के नियमों का निर्धारण वर्ष 1968 में मार्क्यूस ऑफ क्वींसबरी द्वारा किया गया था? बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग के नियमों का निर्धारण वर्ष 1868 में मार्क्यूस ऑफ क्वींसबरी द्वारा किया गया था। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन किस वर्ष में बना? 1938 में टेबल टेनिस एसोसिएशन बना। कौन सा खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।